इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ मोना खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि 77 हैं, जिसमें से 23 जो हैं कौमी असम्बली के हैं, जबकि बाकी सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। और वो नशिस्तें हैं जो कि PTI जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुकी है, उनका क्लेम ये है कि ये हमारी नशिस्तें हैं, हमें मिलनी चाहिए थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करके वो नशिस्तें बाकी जो तमाम जमातें हैं उनमें तकसीम कर दी थी। वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फुल कोर्ट तश्कील दिया, जिस पे आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन उनके दलाइल से ज़्यादा आज जजेस के रिमार्क्स थे। फुल कोर्ट थी, 13 जजेस मौजूद थे। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नासिर साहब, काफ़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बार बार ये कह रहे थे कि मेरे सामने तो मेरा पेज खाली है, मैं तो लिख ही कुछ नहीं पा रहा, क्योंकि जजेस के रिमार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वकील के दलाइल तो है ही नहीं, तो मैं लिखूँ क्या? शुक्रिया मुना, एग्जैक्टली यही है। बल्कि बार बार चीफ साहब ये कहते हैं कि मैं जो मेरा पेन मैं उसको उठाता हूँ, रख देता हूँ। तो फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि आपका पेन की इंक ना खुश्क हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फार्मूलेशन की तरफ आ जाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऑब्जर्वेशन ताबड़तोड़ आ रहे थे। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो ऑब्जर्वेशन आ रहे थे ये बिफोर टाइम है, ये बाद में किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले अगर आप लॉयर को सुन लें उसके बाद आप सवाल ज़रूर करें। आपको फिर याद होगा कि मंसूर जस्टिस सीनियर जो प्यूनी जज हैं, उन्होंने भी एक ऑब्जर्वेशन दी कि मैं अभी रिसेंटली कनाडा गया था, तो वहाँ कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट में भी बैठा था। वो मैंने देखा कि वहाँ टाइमर लगा हुआ है और हर वकील को 1 घंटा मिलता है, और उस 1 घंटे में जजेस सवाल भी करते हैं और वकील आर्गू भी करता है, और जैसे टाइम ख़त्म होता है तो वो वकील बैठ जाता है। तो वो कहते मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे कि वहाँ सवाल भी हो रहे हैं और जवाब भी आ रहे हैं, और 1 घंटे में सब कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे यहाँ हम 2-3 घंटे बैठ चुके हैं, लेकिन कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही। आपको पता है, बार बार इंसिस्टेंस के बाद, चीफ जस्टिस के बार बार कहने के बाद जाके उन्होंने फार्मूलेशन दी थी। उससे पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशंस ही आ रही थी, और ऑब्जर्वेशंस का एम्फेसिस बेसिकली यही था कि जो वोटर का राइट है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, और आइन उसको राइट देता है। वो फंडामेंटल एक हक है एक आम वोटर का, वो किसी और पार्टी को नहीं मिल सकता। और अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई गलती की है तो ये सुप्रीम कोर्ट उसको कंडोन नहीं कर सकती। आपने फंडामेंटल राइट्स को देखना है, हर सूरत में उसको बचाना है। इस पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कि हम विल ऑफ द पीपल को देखना है इसमें, और जस्टिस मंसूर ने जो कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने पहले उनको 3 दिन का टाइम दिया, जो कि एक नॉर्मल कानून के मुताबिक 3 दिन का वक्त होता है कि आप किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि उन्होंने जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो आपको नहीं मिल सकती। तो ये भी एक नुकता डिस्कस किया गया। ये एक अजीब सी ना एनॉमली है, जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसको इलॉजिकल कहा। ये वो कह रहे हैं कि ये एक अजीब किस्म की बात है जो इलॉजिकल लगती है। तो इसका एक रास्ता जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने दिया है। उन्होंने कहा ये बेशक इलॉजिकल है, इसका एक रास्ता ये निकल सकता है कि हम मजीद 3 दिन दे दें मेंबर्स को कि वो ये डिसाइड कर लें कि क्या वो SIC में ही रहेंगे, यानी सुन्नी इत्तेहाद में ही रहेंगे, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे PTI। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तो SIC को बनने दी, यानी जो मेंबर्स है जो बगैर किसी इलेक्शन सिंबल के यानी PTI के इलेक्शन सिंबल के इलेक्शन में लड़े, उनको इजाज़त मिली कि वो SIC ज्वाइन कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि SIC ने खुद कोई इलेक्शन नहीं जीता। ये नुकता उठाया भी गया था कि उन्होंने कहा कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद कोई नशिस्त नहीं जीती, लेकिन वकील ने फैसल सिद्दीकी ने ये दलाइल भी दिए कि नशिस्त जीतना ज़रूरी नहीं है, एक कानून मौजूद है इस हवाले से। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो प्रिंसिपल है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई सीट हो। लेकिन अभी ये एक टेक्निकल इशू और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इस पर भी मज़ीद बहस होनी है, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ फार्मूलेशन है। अभी इसका जवाब दूसरी पार्टी भी, इलेक्शन कमीशन भी देगी। तो बात वही है कि ये है बड़ा एक अजीब सा। देखिए, ये बात तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये बात तो तय है कि ये सीट शायद सुन्नी इत्तेहाद को ना जाए, क्योंकि उन्होंने जनरल सीट नहीं जीती हुई। लेकिन ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सीट गई है उस पर मसला आएगा। वो क्योंकि जजेस काफ़ी तक जजेस इसमें कन्विंस हैं कि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जा सकती। जो वोटर ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया इलेक्शन में,
وہ یہ الیکشن کمیشن اس کو کسی اور طرف موڑ نہیں سکتا. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے تھی تو اسی پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے کہا تھا کہ جو آزاد امیدوار تھے بیسیکلی وہ تھے تو پی ٹی آئی کے, تو اب ووٹر نے بیسیکلی تو ووٹ انہی کو ہی دیے تھے. اس پہ چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کسی اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں کسی کو اعتراض ہے تو کہ ان سیٹس کے حوالے سے, تو وہ کامران مرتضیٰ جو انہوں نے کہا تھا کہ ان سے ہر ایک سے باری باری پوچھا تھا, نون لیگ سے بھی پوچھا, پیپلز پارٹی سے بھی, ہر ایک نے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کا اپوز کیا. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن کمیشن ہی کے سائڈ پہ جا رہے ہیں جو وہ سیٹس ریٹین کرنا چاہتے ہیں. وہ ان ظاہر ہے ان کو تو فائدہ ہے نا, کیونکہ اس سے ان کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے. تو لیکن ابھی دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. کل اگر تو اسی طرح آبزرویشن ہوتی چلتی رہی تو دیکھیں وہ آرگو کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جسٹس منیب کیوں تھوڑے سے ناراض ہو گئے تھے, وہ جو چیف جسٹس